Hello and welcome. This is video number 3 for chapter inflation. Let us revise the meaning of inflation. Inflation in general is increase in price. Okay. So कोई भी commodity, goods या services का price जब भी increase होता है, ठीक है, over a period of time, उसको हम inflation बोलते हैं. But अगर वो सिर्फ one off increase हुआ, एक बार increase हुआ तो उसको हम inflation नहीं बोलते. It should be continuous rise in price. Continuous या persistent increase in price होना चाहिए. Okay. So a general increase in price and fall in purchasing value of money is called as inflation. Inflation refers to the rise in price of most goods and services of daily or common use such as food, clothing, housing, recreation, transport and consumer staples. तो goods and services दोनों इसके अंदर included होता है. Okay, clear? So inflation is what? Continuous rise in price. Next is effects of inflation. Effects of inflation on purchasing power of money. Purchasing power मतलब क्या? Money या आप बोल सकते हो पैसा, ठीक है, इंडिया में रुपीस, ठीक है, कितना परचेज कर पाता है आज और कितना परचेज कर पाएगा इन फ्यूचर. सेम अमाउंट ऑफ मनी आज कितना परचेज कर पाएगा और फ्यूचर में कितना परचेज कर पाएगा. ओके, क्लियर? सो परचेजिंग पावर इज द वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वन यूनिट ऑफ मनी कैन बाय. ओके, क्लियर? मतलब एक यूनिट आप बोल सकते हो कोई भी करेंसी का, डॉलर्स ले सकते हो या रुपीज ले सकते हो, क्लियर, वो आज कितने गुड्स और सर्विसेज बाय कर पाएगा, ठीक है, और उतने ही सेम अमाउंट ऑफ रुपीज और डॉलर्स में आप फ्यूचर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो. ओके, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसीज परचेजिंग पावर हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस. मतलब जैसे जैसे इंक्रीज इन प्राइस होता है, क्लियर, the amount or the number of goods and services what we can buy from the same amount of money always decreases. ठीक है, मतलब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है मनी का परचेसिंग पावर डिक्रीज होता रहता है. ओके, क्लियर? लेट अस सी थ्रू एग्जांपल. ओके, कि in 1972, okay, in the year 1972 with $20 you can buy this full cart of goods. Okay, ये पूरा कार्ट का जो गुड्स है, ठीक है, आप $20 में परचेज कर सकते हो, क्लियर, इन द ईयर 1972. ओके, बट इन द ईयर 1992 दैट इज 20 ईयर्स अहेड, मतलब आगे और 20 ईयर्स के बाद, ठीक है, क्लियर, फ्रॉम 1972 $20 में आप सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर? क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है तो सेम $20 में यू कैन नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स. ओके, क्लियर? सो आपका कार्ट का साइज कितना हो जाएगा? हाफ. ओके, क्लियर? नेक्स्ट मोर 20 इयर्स के बाद, ठीक है, फ्रॉम 1992 टू 2012 इन सेम $20 यू कैन ओनली बाय हैंडफुल ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, क्लियर? सो व्हाट यू कैन सी इज कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्लियर, वैसे ही जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है is constantly decreasing. Okay, so this is an effect of inflation on purchasing power of any currency or money. Next is effect of inflation on production. Okay, कि inflation के वजह से production of goods and services के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. Okay, कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है, क्लियर, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है. ठीक है, लेट अस सी. क्रीपिंग इन्फ्लेशन हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन. ओके, क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो जो 2% के रेट से एनुअली इंक्रीज होता है. ठीक है, क्लियर, मतलब जो प्राइस है उसके ऊपर 2% नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज यू कैन से गुड फॉर प्रोडक्शन एंड हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड बिजनेस कम्युनिटी. ओके, rising prices increases profit expectation of business community. Definitely business कर रहे तो उनका profit expectations होगा business से, तो उनका ये एक expectation fulfill होता है कि अगर prices will rise slowly and gradually तो उनका profit भी होता रहेगा. ठीक है, क्लियर? But a state of running or hyperinflation creates uncertainty in the economy and proves harmful to the production. ठीक है, तो अगर रनिंग या हाइपर इन्फ्लेशन चला जाता है, क्लियर, जो 20 to 100% या मोर देन 100% से भी ज्यादा हो सकता है, क्लियर, देन इट कैन बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी. एंड फिर उस या पर्टिकुलरली वैसे सिचुएशन में कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा बिकॉज मार्केट में अनसर्टनिटी होगा. ठीक है, कोई भी श्योर नहीं होगा कि कौन सा बिजनेस सस्टेन करेगा. सो
कुछ टाइप के इन्फ्लेशन जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया या वॉकिंग इन्फ्लेशन अप टू सम लेवल, ठीक है, वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्लियर, बिजनेस के लिए फेवरेबल है, ओके, बट रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर द बिजनेस। वो बिजनेस मार्केट में या ओवरऑल बिजनेस फर्म्स के लिए अनसर्टेनिटी का एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है, ओके। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी सी इविल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जो इन्फ्लेशन का प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और इविल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ओके। सबसे पहले मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज विल बी डाइवर्टेड टू प्रोड्यूस ऑल अननेसेसरी प्रोडक्ट्स या ऑल अनएसेंशियल प्रोडक्ट्स या नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ओनली एंड ओनली रिच पीपल कैन बाय इन सच काइंड ऑफ मार्केट एंड रिच पीपल को एसेंशियल कमोडिटीज का रिक्वायरमेंट कम होता है। दे ऑलवेज सर्च फॉर लग्जरियस प्रोडक्ट, ठीक है, लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज की उनको हमेशा डिमांड होती है, ठीक है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विल बी डाइवर्टेड to, you can say, use of production या use in production of luxury goods and services, okay. So producers divert their resources from production of essential commodities. Essential commodities कुछ भी हो सकता है जैसे food, clothing या medical resources या educational equipments, okay, clear, to non essential commodities, that is luxury goods, okay, that can be luxury watches, car, etc, okay, from which they expect higher profits, ठीक है, because luxury products बेचेंगे तो ही उनको higher profit होगा, clear. So they divert all their resources into production of luxury goods. Next point is reduction in saving, okay. तो जैसे जैसे price increase होता जाता है, clear, आपकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं होती है, क्लियर। और जब भी आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होती है डेफिनेटली यू विल टेंड टू सेव लेस एज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स, ओके, क्लियर। तो पहले के साल में आपका जितना सेविंग हुआ रहेगा उससे ये ईयर तो आपका डेफिनेटली सेविंग कम होगा, ठीक है। सो इन्फ्लेशन आपके सेविंग के ऊपर भी इफेक्ट देता है, ओके। When prices rise rapidly, more money is now needed to buy same amount of goods and services than before, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, ठीक है, क्लियर। तो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती है, क्लियर, वैसे ही आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो आप पहले परचेज करते थे, क्लियर। सो आपका सेविंग ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्करेजेस फॉरेन कैपिटल। डिस्करेजेस फॉरेन कैपिटल मतलब फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन ये कंट्री में जहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? अगर क्रिपिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन है जहां पे सर्टेनिटी है कि यस बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। बट अगर ऐसा कोई कंट्री है जहां पे वॉकिंग से भी ज्यादा मतलब रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी लाता है, ठीक है। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो कोई भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके बिजनेस में। प्लस अगर कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिमांड विल फॉल, ठीक है, बिकॉज प्राइसेस आर कंटिन्यूसली राइजिंग, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, ओके। सो राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेक इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिटेबल, ठीक है। जितने कम रेट पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो वो आपके बिजनेस के लिए हमेशा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज होर्डिंग। होर्डिंग इज बेसिकली स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन एन इलीगल वे, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से गुड्स को स्टोर करके रखते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? होर्डिंग, ओके। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होर्डिंग बिकम्स प्रॉफिटेबल। एसेंशियल कमोडिटीज के, ठीक है, नेसेसिटी कमोडिटीज का आप होर्डिंग कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमोडिटीज का, और फिर आप उसको इलीगल वे में ब्लैक मार्केट में बहुत हाई रेट पे सेल कर सकते हो, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस। और अगर आप होर्डिंग कर रहे हो, गुड्स को इलीगली स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो सप्लाई इन द मार्केट विल फॉल एंड डिमांड विल इंक्रीज, ओके। एंड जब भी सप्लाई कम है और डिमांड उतना का उतना ही है, ठीक है, क्लियर, देन प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग, ओके, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके वजह से भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होर्डिंग इज ऑल्सो लाइक प्रॉफिटेबल, ठीक है, बहुत सारे लोग होर्डिंग करते हैं, विच इज ऑल्सो एन इविल इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल इन क्वालिटी। फॉल इन क्वालिटी मतलब क्या, बेसिकली लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी लोगों को सेल कर देते हैं। सेलर रहता है वो कस्टमर्स को लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी सेल कर देता है। क्यों ऐसा? बिकॉज उसको मालूम है कि मार्केट में देयर इज लेस सप्लाई एंड मोर ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग मैं बहुत ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ, एंड सेकेंड थिंग मैं उनको जो भी क्वालिटी ऑफर करूंगा वो लोग ले लेंगे, बिकॉज उनको मालूम है कि और कहीं पे प्रोडक्ट मिलने ही नहीं वाला है। ठीक है, क्लियर? सो देयर इज अ डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, इन्फ्लेशन टेंड्स टू क्रिएट सेलर्स मार्केट। सेलर जो प्राइस डिमांड करते हैं और जो क्वालिटी ऑफर करते हैं ऑटोमेटिकली बिक जाता है। ओके, क्लियर? सेलर्स हैव कमांड ऑन प्राइस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में डिमांड इतना ज्यादा है, क्लियर, कि सेलर जो भी बेचना चाहे बिक जाता है। Okay, anything can be sold to such a market. Sellers concentrate on earning high profits than quality of goods. ठीक है, सेलर्स का हमेशा यही फिर एक आप बोल सकते हो थिंकिंग हो जाता है कि लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हायर से हायर प्राइसेस पे सेल करते। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एन इविल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन, दैट इज फॉल इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Next effect of inflation is on distribution. Distribution means distribution of money. Okay, clear? तो किसी के लिए इन्फ्लेशन विन विन वाला सिचुएशन है और किसी के लिए इट इज अ लूज लूज सिचुएशन। ठीक है, क्लियर? मतलब कोई तो एकदम से बहुत, किसी के लिए इन्फ्लेशन एकदम से फेवरेबली इफेक्ट करता है। ठीक है, उनके लिए प्रॉफिट होता है। क्लियर? और किसी के लिए लॉस ही लॉस होता है। ओके, क्लियर? इन्फ्लेशन फेवरेबली अफेक्ट्स द पीपल विथ फ्लेक्सिबल इनकम। फ्लेक्सिबल इनकम मतलब जिनका इनकम चेंज होता है। ठीक है, बेसिकली इंक्रीज होता है। ठीक है, विद द यू कैन से चेंज इन द मार्केट। ओके, so inflation favorably affects the people with flexible income like businessmen। ठीक है, जिनका प्रॉफिट बढ़ता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। whereas fixed income groups such as workers, ठीक है, जिनका इनकम फिक्स्ड है, क्लियर, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब वो इंक्रीज नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, क्लियर? वर्कर्स को वेजेस मिलता है। ठीक है, या सैलरीड पर्सन्स है, रेंट अर्नर्स है। ठीक है, जिनको रेंट मिलता है, फिक्स्ड रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। ठीक है, क्लियर? फील अनकंफर्टेबल बिकॉज देयर इनकम डू नॉट इंक्रीज एज फास्ट एज प्राइस। ठीक है, तो प्राइजेस बहुत फास्ट इंक्रीज हो जाता है, क्लियर, बट उसके सामने उनका जो इनकम है वो उतना फास्ट इंक्रीज नहीं होता, तो इनके लिए ये अनफेवरेबल है। ठीक है, क्लियर? वेरेज जो भी जिसका भी इनकम फ्लेक्सिबल है, क्लियर, जिसका भी इनकम बढ़ सकता है, उसके लिए इन्फ्लेशन फेवरेबली भी इफेक्ट करता है। क्लियर? सो इन्फ्लेशन के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम के ऊपर भी दो इफेक्ट है, किसी के लिए ये फेवरेबल है, ठीक है, किसी को ये अनकंफर्टेबल भी फील करवाता है। ओके, क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। Now let us see effect of inflation on different sections of society। मतलब जो income distribution है, ठीक है, clear, that is an effect of inflation on different sections of society। मतलब different types of people in the society, उनके ऊपर कैसा effect आता है inflation का। First point is debtors and creditors। Let us understand the term debtor and creditor। Okay, debtors मतलब वो जो लोन ले रहा है, clear, and creditors मतलब वो जो लोन दे रहा है। ठीक है, सपोज पर्सन ए, ठीक है, अगर वो बैंक से जाके लोन ले रहा है तो पर्सन ए इज अ डेटर वेयरएज बैंक इज अ क्रेडिटर। ओके, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज। ओके, डेटर्स मतलब जो पर्सन ए है उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्रेडिटर्स को नुकसान होगा। क्लियर? डेटर्स गेन बिकॉज दे नाउ पे लेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अगर उन्होंने 100 रुपीज का लोन लिया है, सपोज अज्यूम करो पर्सन ए ने 100 रुपीज का लोन लिया है, क्लियर, फ्रॉम द बैंक। ओके, सो उसके वजह से वो लोग आफ्टर अ ईयर वो बैंक को 100 रुपीज पे तो कर देंगे, क्लियर, बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, 100 रुपीज में जो 2019 में परचेज कर सकता था बैंक, सेम 100 रुपीज में 2020 में वो परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो in terms of goods and services बैंक क्या हो जाएगा, लॉस मेकिंग हो जाएगा, whereas person A will gain। okay, so debtor, that is person A in our example, will gain because they will now pay less in terms of goods and services, whereas creditors, that is bank, stand to lose as they get back the same amount of money which they lent। okay, जो वो दे रहे, जो वो क्रेडिट डेटर को लोन में दे रहे, बस उतना ही पैसा मिलता है प्लस सम इंटरेस्ट विच इज ऑल्सो लेस देन इन्फ्लेशन।
Okay, clear? So they get less in terms of goods and services. Okay, so this is an effect of inflation on debtors and creditors. Remaining part of this chapter will be covered in next video. Thank you.